हेलो माय डियर स्पीकर्स, स्वागत है आप लोगों का बहुत प्यारे वीडियो में। 9th 10th 11th 12th क्लास में अगर हो जरूर देखिएगा। बोर्ड के हिसाब से पढ़ाने जा रहा हूँ। आज आप अपने 1 नंबर कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबको पता है अच्छी तरह की एक बहुत अच्छी चीज़ अपने से पूछी जाती है कि भैया इसका ट्रांसलेशन करना क्या आता है। बोर्ड वाला एग्जाम देता है कि एक तो आप लोगों का तो नो सुनर और डैश 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 और ये होता है अपना देन। तो नो सुनर देन को वो नो सुनर देन में चेंज करने का देता है जितने भी ये सेंटेंसेस है। और 1 नंबर का भैया 22 देख लो, 23 देख लो, 24 देख लो, आया ही आया है, पक्का आया है। और अगर आप इसे अच्छे से सीखना चाहते हो कि सर ये गलत मैं नहीं करूंगा, मैं लिख के देता हूं, नहीं करोगे गलत। अगर एक ट्रिक सीख गए और कुछ भी नहीं आया, ट्रिक नहीं, इतनी प्यारी ट्रिक है, तुम भी बोलोगे कि सर कहां से लेके आए। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई आज आप लोगों के लिए 1 नंबर कंप्लीट कराने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को ये देखना है कि एस टू नेस कहां लिखना है। अच्छा ये चेंज काय में होगा, नो सुनर और देन में। तो भैया जैसे ये डैश 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 लगता है ना, तो पहले समझ जाओ कि 2 सेंटेंस होंगे। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास 2 सेंटेंस भी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा जो भी चीज मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मान के चलिए कि आप ये नो सुनर वाले सेंटेंस को, ये नो सुनर में चेंज करने जा रहे हैं एस टू नेस वाले सेंटेंस को। ठीक है, एस टू नेस वाले सेंटेंस को अपने को नो सुनर में चेंज करना है। तो सबसे पहले जहां एस टू नेस लगा है ना, बस वहां पे आप लोगों को नो सुनर लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने नो सुनर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो एस टू नेस वाला सेंटेंस है ना, इस क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो आप नो सुनर के बाद, ध्यान से सुनना, अगर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप नो सुनर के बाद, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो नो सुनर के बाद आप लोग यूज करोगे डू का। बता रहा हूं कैसे यूज करना, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूं, बस यही सीखना अपने को। ठीक है, अगर वो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसीएस लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस लगा है, तो आप लोगों को यूज करना है डस का। किसके बाद, नो सुनर के बाद। अगर उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपको, अगर सेकंड फॉर्म है तो आपको नो सुनर के जस्ट बाद आपको यूज करना है डिड का। खत्म काम, फिल्म लिख लो, छाप लो, जैसे भी आप लोगों को याद रखना है याद रख लो। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसको भी ट्रांसलेट करने जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा नो सुनर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म में तो आप काय का उपयोग करोगे, डिड का। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया डिड। अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब जैसे आपने डिड का उपयोग किया तो ये सब्जेक्ट ऐसा का ऐसा ही। अब आया सा, जैसे अपन डिड का उपयोग करते हैं तो सेकंड फॉर्म काय में चेंज हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी। बस यही बच्चा गलती करता है, गया काम से। तो बस ये चीज फोकस रखना आप लोगों को। ठीक है, नो सुनर डिड ही सी, ये सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। डिड तो आपने लगा दिया, ठीक है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। द लॉयन, जैसे ही उसने लॉयन को देखा, शेर को देखा, और ये कॉमा है, इस कॉमा की जगह पे क्या लगा दोगे आप, देन। और देन के बाद क्या कर दोगे, सेकंड सेंटेंस में कोई भी फेरबदल नहीं करना, ऐसा कैसा लिख देना। कोई दिक्कत है क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आगे देखो, ये चीज है नो सुनर। अब यहां पे वर्ब में क्या लगा, एस आई एस, कौन सी, एस टू नेस वाली वर्ब में। तो सबसे पहले यही फोकस रखना है, एस टू नेस की जगह पे नो सुनर आएगा। भैया एक और चीज बता दूं, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ठीक है, स्टूडेंट स्टैंड अप एज सून एज सर एंटर्स। बताने क्या जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रहा हूं, जरा फोकस रख के देखना। तो अगर आप लोगों का सेंटेंस ये, अगर ये पहले आ जाता, वो वाला दूसरा वाला सेंटेंस पहले और पहले वाला दूसरा आ जाता है, तब भी आपको नो सुनर यही उस एस टू नेस वाले सेंटेंस में ही लगाना है, और वो भी सबसे पहले, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एज सून और ये एज ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर आगे आएगा वर्ब में एसीएस है तो यहाँ पे आप लोगों को लगाना है डज। ठीक है, डज क्यों लगाया, क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसीएस होगा तो डज लगाओगे। फिर आगे क्या आएगा, सर। ठीक है, और फिर अब अपन उस ऊपर ही आ जाता है फिर से, तो इसको समझ लेंगे। मतलब मेरा समझाने का मकसद देखा आप लोगों ने क्या है, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये एस टू नेस दूसरा सेंटेंस में दिख रहा है ना, तो आपको नो सुनर उसी सेंटेंस में लगाना है जिसमें एस टू नेस लगा है। ऐसा नहीं कि अपन यहां लगा दे और फिर वो एस टू नेस की जगह पे देन लगा दे। तो ये गलती मत करना, ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। मैंने टेस्ट लिया है बच्चों का ऑफलाइन, रियलिटी बता रहा हूं, ऐसी गलती करते सोच नहीं सकते आप लोग। ठीक है, तो जरा आगे देखिएगा। तो नो सुनर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब में एसीएस है तो नो सुनर के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, डज। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया आपका डज। ठीक, ये नो सुनर डज। अब ये सर ऐसा का ऐसा जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप ऐसा कैसा कर दोगे। जैसे ही डज का उपयोग करते हैं, जैसे डू डज का उपयोग कर देते हैं, वर्ब से क्या हटा देते हैं, एसीएस हटा देते, तो बचेगा क्या, एंटर द क्लास।
द क्लास, और इस कामा की जगह पे क्या आ जाएगा देन, और देन के बाद सेकंड सेंटेंस क्या रहेगा एज इट इज। इसको बताने की जरूरत नहीं, इसमें यहाँ पे डू आएगा, तो आप लोग समझदारी है। अब मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भगवान करे यही क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ध्यान से सुनना। द as soon as I went there, comma, she called me। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना, और सारे एक एक नंबर कंप्लीट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, तो एक नंबर खुद ही ले लो। और हमें पता है कि अपनी दोस्ती कैसी, सबसे बिल्कुल तरीके से दोस्ती के लिए तो कुछ भी कर देंगे। शेयर करो फटाफट जल्दी आराम से। जय हिंद।